Good morning, student. I, Muslim Aslam. This is a lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about n-queen problem using backtracking. So in previous lecture में भी आपने backtracking से देखा था ग्राफ कलरिंग. तो ग्राफ कलरिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम ग्राफ में कलर देते हैं. तो उस कलर में भी आपके पास एक बैक ट्रैकिंग की यूजिंग बैक ट्रैकिंग कर सकते हो. जैसे कोई भी आपने ग्राफ बनाया, उसमें कलर देना स्टार्ट किया और आपको सब पता है कि कलर जब देते हैं तो हम मिनिमम कलर का यूज़ करते हैं. तो अगर आपने किसी में आपको लास्ट में जाके रियलाइज़ होता है कि हम इसमें एक दो कलर से हमारा बन सकता था या एक कलर के यूज़ करने से ये हमारा बन सकता था पूरा ग्राफ, तो हम उसमें बैक ट्रैक हो सकते हैं. फिर से हम दोबारा से कलर चेंज कर सकते हैं ऊपर जाके. तो जो ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको दोबारा से हम मिनिमम कलर में भी दिखा सकते हैं. तो जो ऐसी प्रॉब्लम होती है बैक ट्रैक करने की प्रॉब्लम होती है, उनमें आपकी ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम थी. आज हम देखेंगे n-क्वीन प्रॉब्लम और हैमिल्टोनियन सर्किट को भी आगे देखेंगे कि हैमिल्टोनियन जो प्रॉब्लम होती है वो भी कैसे बैक ट्रैक करके हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हम n-क्वीन प्रॉब्लम में देख रहे हैं आज कि n-क्वीन प्रॉब्लम क्या होती है. तो इसको देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. आपको दिखता होगा n-क्वीन प्रॉब्लम. n-क्वीन प्रॉब्लम का जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है प्लेस n-क्वीन ऑन n इंटू n चेस बोर्ड. आपके पास जो चेस बोर्ड होना चाहिए वो 4x4 का होना चाहिए, 8x8 का होना चाहिए, यानी कि 4 रो एंड 4 कॉलम का होना चाहिए. तो उसको हमने लिख दिया n×n, क्योंकि n-क्वीन प्रॉब्लम उसमें 4 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है. एग्जाम में n-क्वीन भी पूछ सकता है. अगर एग्जाम में n-क्वीन पूछता है तब तो बहुत आसानी है. तो आप 4x4 का चेस बोर्ड दिखा के बना सकते हो. ठीक है, तो हम इसका जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा है कि प्लेस n-क्वीन ऑन n इंटू n चेस बोर्ड. ठीक है, दूसरा बोल रहा है नो टू ऑफ देम अटैच ईच अदर. हमें क्या करना है, जो हमारी क्वीन है वो हमें दो अटैच नहीं करनी है, एक ही रो में या एक कॉलम में या डायगनली. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है. तीसरा पॉइंट बोल रहा है टू क्वींस आर नॉट अलाउ इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम. ठीक है, हमारी दो क्वीन जो है वो अलाउ नहीं करता कि सेम रो में होनी चाहिए या सेम कॉलम में होना चाहिए. नो टू क्वीन शेयर द सेम रो एंड कॉलम. तो इसका मतलब डायगनली भी सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि नॉर अलोंग द सेम डायगनल. ठीक है, ये भी बोल दिया उसने कि जो है वो डायगनल भी सेम नहीं होना चाहिए. तो देखो हम कैसे प्लेस करते हैं. हम अपनी क्वीन के लिए हम चेस बोर्ड सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि उसने n-क्वीन बोला है तो हम 4x4 का ही दिखाते हैं आपको. और आप 8x8 का भी दिखा सकते हो एग्जाम में, तो ज़्यादा टिपिकल ना दिखा के हम ईजी दिखाते हैं. ठीक है, तो हमने n-क्वीन प्रॉब्लम में जो ले रखा है n=4, हमने 4x4 का मैट्रिक्स ले रखी है, 4x4 का चेस बोर्ड ले रखा है. ये चेस बोर्ड आपको दिख रहा है, 4 का ले लिया आपने, 4 रो एंड 4 कॉलम ले लिए. ठीक है, अब हर ब्लॉक में आपको ये देखना है कि जब आप क्वीन प्लेस कर रहे हो तो क्वीन आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी हर रो को कवर करे, हर कॉलम को कवर करे. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपकी जो ये रो है, आपने सबसे पहले क्वीन कहाँ रखी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में यहाँ रखी. ठीक है, अब उसके बाद आप ना यहाँ प्लेस कर सकते हो, ना यहाँ प्लेस कर सकते हो, ना यहाँ प्लेस कर सकते हो. फिर आप क्या करोगे, क्वीन कहाँ रखोगी, जब दूसरी रो में आओगे तो क्वीन आपने यहाँ रखी. ठीक है, क्वीन आपने यहाँ रखी. अब क्या कर सकते हो, ना यहाँ प्लेस कर सकते हो और ना यहाँ प्लेस कर सकते हो, मतलब दूसरी जो तीसरा रो आएगा. और क्या कर सकते हो, ना यहाँ डायगनली प्लेस कर सकते हो. तो ठीक है, आपके पास 3 बचा. तो यानी कि बचा क्या खाली आपके पास यहाँ. तो आपने यहाँ जब क्वीन प्रॉब्लम वो करी तो फिर क्या होगा कि जब यहाँ एक क्वीन रखी तो उसके बाद ये आपकी हो जाएगी, ये एक ही उसमें आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगी. तो आपने तब क्या किया है, बैक ट्रैक लगाया है. इसीलिए यानी कि हमारे पास तो टाइम, हमने पहले ही देख लिया कि हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रखी, यहाँ रखी. उसके बाद हमने क्या किया, अगर यहाँ रखा तो हमारी यहाँ गलत हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरी रो, हमारे पास यही ब्लॉक बच रहा है तो इस ब्लॉक में हम रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी डायगनली हो जाएगी. तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इतना तो रखा, फिर हम जब नीचे आए तो हमारी गलत होने लगी, यानी कि हमारा डायगनली वो करने लगा. तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे. हमने फिर बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके हमने क्वीन को यहाँ रखा, वापस से यहाँ से काट दिया. ठीक है, तो आप इस तरीके से चेस बोर्ड बना के दिखा सकते हो. जब आपने यहाँ रखा तो आप ना इसका यूज़ कर सकते, ना इसका यूज़ कर सकते. अब ना इसका यूज़ कर सकते हो, ना इसका यूज़ कर सकते हो, और डायगनली यहाँ भी यूज़ नहीं कर सकते. अब यहाँ बची तीसरी. अब आप क्या हुए, थर्ड में आए तो थर्ड में आपने क्वीन यहाँ रख दी. ठीक है, थर्ड में आपने क्वीन जब यहाँ रखी तो आपको ये भी प्लेस
अवेलेबल नहीं है, ये भी प्लेस अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, डायगनली भी अवेलेबल नहीं है और इसका भी डायगनली अवेलेबल नहीं है। अब ये बचा था, लेकिन ये देखिए अगर आपने यहाँ रखा, जब 4 वाली रखोगे तो 4 वाली सब जगह तो अलाउ है ही नहीं, तो यानी कि यहाँ भी बैक ट्रैक आप करोगे। आप बैक ट्रैक फिर किया, फिर आप सबसे बैक ट्रैक करके पहले तो आप कहाँ गए थे बैक ट्रैक करके, सेकंड वाली पे गए थे, क्योंकि जैसे ही थर्ड वाली का आया तो सारे कॉलम और रो आपके सेम होने लगे, तो आप सेकंड वाले पे आए, सेकंड वाले को चेंज यहाँ से आपने करके यहाँ रख दिया। लेकिन जब आपने यहाँ रखा उसके बाद भी आपका बैक वो हो रहा है, फिर आप क्या करोगे, सबसे ऊपर जाओगे, ऊपर वाली यानी कि फर्स्ट को ही चेंज करोगे। जब आप फर्स्ट वाले चेस बोर्ड में चेंज करोगे तब आप क्या करोगे, जो आपने 1 रो 1 कॉलम में रखा था वहाँ ना रख के आप रखोगे 1 रो एंड 2 कॉलम में। यानी कि आपने यहाँ पे क्वीन को जब प्लेस किया तो आपके पास अब ना ये जगह बची है और ना ये जगह बची है। ठीक है, आप सेकंड जब रो में आए, सेकंड रो में आपने 4 कॉलम पे क्वीन को रख दिया यहाँ पे, यानी कि यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे, बट यहाँ नहीं रख सकते थे, यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ये डायगनली हो जाता है इसके। ठीक है, तो आप यहाँ रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, ये डायगनली हो जाता। तो यानी कि सेकंड जब रो में आए तो क्वीन को यहीं तो रखोगे, हमने क्वीन को यहाँ रख दिया क्योंकि इसके डायगनली देखिए ये है, इधर से ये है, तो यहाँ भी नहीं रख सकते थे, तो हमने सेकंड क्वीन को यहाँ रख दिया। जब सेकंड क्वीन यहाँ रख दिया तो सेकंड क्वीन से यहाँ पे भी नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ भी कहीं प्लेस नहीं कर सकते। अब कहाँ, ये भी इसके डायगनली भी नहीं प्लेस कर सकते, यानी कि यहाँ भी नहीं कर सकते थे। तो यानी कि सारे ब्लॉक तो आप हो गए। जब रो 3 पे क्या है तो खाली एक ही हमारे पास बचा था ये, तो हमने यहाँ क्वीन को रख दिया थर्ड प्लेस पे। थर्ड प्लेस पे जब रखा तो आप क्वीन को ना यहाँ रख सकते, ना यहाँ रख सकते, ना इसके डायगनली रख सकते, तो एक ही प्लेस बच रहा था, हमने 4 क्वीन को यहाँ रख दिया। यानी कि चारों जब क्वीन रख के हमारा चेस बोर्ड फिल हो गया ना, ये जो 4 क्वीन जो हमने रखी है वो बहुत सही जगह है, मतलब इनमें कोई ना डायगनली सेम हो रहा है ना ही आपका रो कॉलम सेम हो रहा है। तो यानी कि ये जो चेस बोर्ड में जो आपने क्वीन रखी है इसका पैटर्न ये ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, अगर जो नहीं रख पा रहा है तो वो बैक ट्रैक करके वो वापस कर सकता है। तो जो एन क्वीन प्रॉब्लम होती है उसमें बैक ट्रैकिंग की मतलब ज़रूरत पड़ती है, हम बैक ट्रैक करके उसको आसानी से उसके प्लेस पे रख सकते हैं। तो जो आप इसका पैटर्न याद भी कर सकते हो, कि कैसे याद कर सकते हो, मैं याद करने का तरीका बता दे रही हूँ, कुछ लोग याद कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आ जाए कि 2 पे रखनी है, 4 पे याद रखनी है, 3 पे रखनी है और फिर आपको 2 पे रखनी है, 4 पे रखनी है, यानी कि हम रो वाइज याद रख रहे हैं, और 1 पे रखनी है और फिर आपको 3 पे रखनी है। यानी कि आप स्टार्ट किस चीज़ से कर रहे हो, आपके 2 इवन नंबर हो गए 2 4 और 1 3 ऑड नंबर हो गए। यानी कि जो इवन है वो स्टार्ट हो रहा है 2 से और फिर 4 से, और जो इवन नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से 3 से। पहले ऑड नंबर आ गए फिर इवन नंबर आ गए, 2 4 1 3। ये पैटर्न याद कर लोगे तो आप क्वीन आराम से आसानी से प्लेस कर दोगे। लेकिन एग्जाम में आपको बैक ट्रैक करके भी दिखाना पड़ेगा कि हमने पहले यहाँ रखी लेकिन ये रखी, लेकिन आपको लास्ट में ये प्लेस याद कर लेना, पैटर्न ऐसे आप रख सकते हो। और आपको जो एन क्वीन प्रॉब्लम है ये आपकी फाइनल है, ये आपका सही जगह पे प्लेस हो गया। तो एन क्वीन प्रॉब्लम में क्या होता है कि बैक ट्रैक कर सकते हो आप अपने प्रॉब्लम को, चेस बोर्ड में जा के बैक ट्रैक करके अपने क्वीन को सही प्लेस पे रख सकते हो। ऐसे ही आप ग्राफ कलरिंग में भी करते थे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 4x4 का चेस बोर्ड तो बता दिया। कभी कभी एग्जाम में 8 का भी आ जाता है, तो 8 के लिए मैंने ये ऊपर पैटर्न लिखा है, आपको दिखता होगा, ये पैटर्न याद कर लेना और आराम से प्लेस कर सकते हो। ठीक है, पहले 4 रो में करनी है, फिर 6 में, फिर 8 में, फिर 2 में, फिर 7 पे। इसमें कोई भी रो एंड कॉलम सेम नहीं होगा, लेकिन हमें 8x8 का चेस बोर्ड बनाना होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने ये पैटर्न रख लिया है, वो कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो एन क्वीन प्रॉब्लम आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम की। हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम क्या होती है उसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी, वो देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल। तो क्या होता है कि हैमिल्टोनियन ग्राफ, पहले तो हम ये जानेंगे कि हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है। जब कोई भी हैमिल्टोनियन साइकिल बनेगी तो वो ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ होगा। जिस ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल बनती है वही हैमिल्टोनियन ग्राफ होता है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल को देख लेते हैं कि होती क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने सबसे पहले लिखी है, इन अ कनेक्टेड ग्राफ। जब कोई भी ग्राफ होगा ऑफकोर्स वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपस में कनेक्ट होगा तभी आपका वो ग्राफ कहलाएगा, तभी उसमें हैमिल्टोनियन पाथ आप ढूंढ सकते हो या हैमिल्टोनियन साइकिल आप देख सकते हो। इज डिफाइंड एज अ क्लोज्ड। क्लोज का मतलब क्या कहता है कि हम जहाँ से स्टार्ट करें उसी ही पॉइंट पे एंड करें। यानी कि हम जब ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, अगर ए से ट्रेवल कर रहे हैं तो हम सारी नोड को कवर करते हुए ए पे ही स्टॉप करें ट्रेवल। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, क्लोज ट्रेवर्सल।
तो जो आप क्लोज ट्रेवर्सल करते हो वो आपका यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर एंडिंग भी स्टार्ट पॉइंट पे हो, यानी कि स्टार्ट वर्टेक्स से हो और एंड पॉइंट भी आपका वर्टेक्स पे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लोज ट्रेवर्सल कहलाता है। ठीक है, एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वंस, ये क्या कह रहा है कि एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एग्जैक्टली वन, ये कह रहा है कि हर वर्टेक्स आपकी कवर होनी चाहिए और हम एजेस मतलब एज को कवर करती हुई जाए, इसमें ये नहीं है कि सारी एजेस कवर हों। ठीक है, सारी वर्टेक्स कवर होने चाहिए, यानी कि वर्टेक्स का मतलब सारी नोड कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजेस आपकी छूट जाएं। एजेस क्या होते हैं, पाथ क्या होते हैं, मतलब दो नोड के बीच में जो एज बनती है वो आपकी एज या पाथ होते हैं। ठीक है, पाथ तो आप हर जगह बना सकते हो, लेकिन आप जब तक साइकिल नहीं बनेगी आपकी हैमिल्टोनियन तब तक वो ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स। ठीक है, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है कि अ ग्राफ जी इज सेड टू बी हैमिल्टोनियन इफ इट हैज़ अ हैमिल्टोनियन ग्राफ। ठीक है, कोई भी जब आपका हैमिल्टोनियन साइकिल होगा वही आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। तो इसके लिए हमने जो ग्राफ बना रखे हैं, बहुत सारे ग्राफ बनाए, मैं आपको इसमें दिखा सकती हूँ कि जैसे मेरा पहला वाला ग्राफ है, पहले ग्राफ वाले ग्राफ में आपको कितनी वर्टेक्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स दिख रही हैं। हमें इसमें से निकालना है हैमिल्टोनियन साइकिल। अगर जिसमें हैमिल्टोनियन साइकिल बन रही तो वो ग्राफ ऑफकोर्स अपने आप से हैमिल्टोनियन ग्राफ है, और हमें क्या करना है, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे पहुंचना है। तो सबसे पहले हम ए से सी पे जाते हैं, तो 2 नोड कवर हो गई, ए भी कवर हो गई, सी भी कवर हो गई। सी से हम बी पे गए, बी से हम डी पे गए, डी से ई पे गए, ई से एफ पे गए, एफ से ए पे गए, यानी कि ये साइकिल हमें मिल गई, यानी ये हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा ग्राफ हैमिल्टोनियन ग्राफ है, लास्ट में हमें वही नोड मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि अब दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। दूसरे वाले ग्राफ में आपकी कितने 7 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या कर रहे हो, हर इसमें ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एज कवर हो, हर नोड कवर हो। ठीक है, जैसे हम ए से बी पे गए, बी से डी पे गए, डी से ई एफ पे गए, पर जी वाली रह गई। अब जी पे जाएंगे तो फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम क्या करें, ए पे गए, बी पे गए, जी पे गए, इस पे गए, ये वाली नोट भी कवर हो जाएगी आपकी। फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ से ए पे गए तो क्या हुआ कि आपका ये एस पे तो वापस आ गया, लेकिन आपकी जी नोट कवर नहीं हुई, क्योंकि वापस तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है, यानी कि सारी एजेस कवर हो, साइकिल बनाएं। ठीक है, पर ये यहाँ पे हमारी हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं बनी और सारी वर्टेक्स कवर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हैमिल्टोनियन आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। अब हम तीसरा वाला देखते हैं ग्राफ। तीसरे वाले ग्राफ में आपको क्या हो रहा है कि ये जो डॉट है, ये जो वर्टेक्स है डी, वही 2 ग्राफ को कनेक्ट कर रही है। अगर आप क्या करते हो, इसको हटा दो, इस वर्टेक्स को हटा दो, तो ये अलग अलग ग्राफ हो जाएंगे, तो ये ग्राफ कनेक्टेड ही नहीं होंगे। जब जो ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा वो हैमिल्टोनियन नहीं होगा, बट ये हमारी एक ही नोड कनेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि हम वापस आने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। जैसे हम दिखाती हूँ मैं आपको, हमें स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और एंडिंग भी स्टार्ट पॉइंट पे करना है। अगर हमने ए से स्टार्ट किया, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, अब डी से इधर जाएंगे, वापस आने के लिए हम दोबारा से एक वर्टेक्स को कवर नहीं कर सकते और सारी एजेस भी नहीं, तो इसका मतलब ये हमारी साइकिल नहीं बन रही है। वंस टाइम ही एक वर्टेक्स को लेना है, तो जब ये साइकिल नहीं बनी तो इसका मतलब ये भी हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। अब हम फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 5 नोड हैं। 5 नोड में सबसे पहले ए से जाओ, बी पे गए, सी से डी गए, डी से ई जा रहे हो, तो फिर वापस से ए पे जाने के लिए आपके पास हर एच को एक बार, मतलब एच को दोबारा से वापस एच कवर नहीं कर सकते आप, तो वापस आने के लिए रास्ता नहीं है, तो यानी कि ये भी हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है। तो जब ये भी हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है तो आपका ये भी हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं है। अभी तो हम यही समझ रहे हैं कि हैमिल्टोनियन ग्राफ कौन से होते हैं। ठीक है, वापस से हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। ठीक है, ये हमारा जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में देखते हैं। लास्ट वाले में आपके पास कितने नोड्स हैं, 12 नोड दिख रही हैं मुझे, 12 वर्टेक्स दिख रही हैं। ठीक है, वह ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ जी एच आई जे के ऐसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वर्टेक्स 12 हैं। अब ये देखें हमारे ये पाथ को जनरेट कैसे करेगा। सबसे पहले ए ई पे गया, ई एच पे गया, यानी कि 3 नोड कवर हो गई। एच एफ पे गया, एफ ई पे गया, ई आई पे गया, इनके बीच में है। ई आई से जे पे गए, जे से डी पे गए, फिर ये ऐसे कवर हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। देखो सारी इसने नोड कवर कर ली, यानी कि साइकिल भी बना दी और वापस से ए पे आ गई। तो ये हैमिल्टोनियन ग्राफ है।
यानी कि हैमिल्टोनियन साइकिल इसमें बन रही है, तो हैमिल्टोनियन ये ग्राफ है। तो कोई ये जब हैमिल्टोनियन ग्राफ, तो आपको समझ में आ गए होंगे कि हैमिल्टोनियन साइकिल जिसमें बनेगी, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि आपकी सारी वर्टेक्स कवर होनी चाहिए और एज पे आप रिपीट एज नहीं करोगे। ठीक है, वर्टेक्स तो रिपीट कर सकते हो क्योंकि हम स्टार्टिंग पे फिर से आ रहे हैं, लेकिन एज रिपीट नहीं कर सकते। जो एज एक बार कवर होगी वापस से उसी एज पे हम नहीं ट्रेवल कर सकते। ठीक है, ट्रेवर्स नहीं कर सकते। तो वो आपका अगर साइकिल बन रही है, हैमिल्टोनियन साइकिल जिसमें बन रही है, तो वही ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, इस पर हम इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं, कैसे बैक ट्रैकिंग से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, तो उसको मैं समझाती हूँ आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम है वो बैक ट्रैकिंग से हम कैसे कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, हैमिल्टोनियन साइकिल इज अ राउंड ट्रिप पाथ अलोंग एन एजेस डेट विजिट एवरी वर्टेक्स। इसने भी बोला है कि एवरी वर्टेक्स पे आपको विजिट करना है वंस टाइम एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। आपको रिटर्न हो जाए स्टार्टिंग पोजीशन। तो हमारे पास ये 8 एजेस हैं, इन पे कैसे आप ट्रेवल कर सकते हो। तो इसके लिए अगर हम दिखाएं, तो हम वापस से आ रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा ये हैमिल्टोनियन सर्किट है या हैमिल्टोनियन ग्राफ है या नहीं है। तो सबसे पहले ए पे हमने ए से स्टार्ट किया, ए से बी गए, ए से डी भी जा सकते हैं, ए से बी भी जा सकते हैं, यानी कि ए हमारा 3 नोड को कवर कर सकता है और बी भी हमारा क्या कर सकता है, 2 नोड को कवर कर रहा है, बी फिर ई। और फिर आपका जो सी है, सी क्या कर रहा है, सी आपका जो है हर एज कवर होना चाहिए, वापस किसी एज पे नहीं है। सी भी आपका देखो 2 नोड को कवर कर रहा है, डी को कर रहा है और ई को कर रहा है। ठीक है, और डी आपका वापस से क्या करेगा कि डी जो है वो आपका ई पे करेगा, यानी कि ये वाला पाथ उसको नहीं मिलेगा। वो फिर देखेगा कि कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा, ए फिर ये सी पे आया, ई पे आया। ठीक है, ई से ये कैसे जाएगा, ए पे वापस। तो हम ई पे गए, अगर हम ई पे आते हैं तो हम कुछ इस तरीके से पार्ट डिज़ाइन करते हैं। हमें डिज़ाइन तो करना है, ये बी पे, सी पे, ई पे आए, ई गया एफ पे, ये हुआ, ये मतलब बी भी नोट कवर हो गई, ई भी कवर हो गई, सी भी कवर हो गई, एफ भी कवर हो गई, डी भी कवर हो गई। ठीक है, अब डी से ए और बी से भी आप फिर आपको बी पे जाना है, डायरेक्ट बी पे चले गए, तो सारी नोट कवर हो गई। देखिए, तो कुछ इस तरीके से हम जाएंगे, तो इसमें हम बैक ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई ग्राफ नहीं बन रहा है तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है रूट नोड। ठीक है, रूट नोड सबसे पहले ए है, ए ने कवर किया बी को, सी को एंड डी को। ठीक है, ये चीज़ हमने दिखाई हैमिल्टोनियन ग्राफ से। तो यानी कि ये बन जाएगा हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये आपका बन रहा है, साइकिल भी बन रही है। तो ये कैसे बन रही है, वही चीज़ हमें इसमें दिखानी है कि ऐसे भी आके ये पूरी साइकिल आपकी बन रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम गए ए पे, यहाँ देखिए आप ए पे आए, ए से हमें मिला बी सी डी, बी से मिला सी डी ई। अब हम क्या करेंगे, डी और सी से हमें मिला था डी ई, जो मैं भी दिखा रही थी आपको, मैंने बार बार कहा वो बैक ट्रैक कर सकते हैं। डी से हमें मिला ई, एफ और ई, पर यहाँ से हमारा कोई ए नहीं मिला वापस हमें, तो हमने इसलिए लिख दिया डेड एंड। यहाँ पे ये एंड हो गया, यानी कि बैक ट्रैक फिर से कर सकते हैं। ये फिर बैक ट्रैक करके गया ऊपर गया, सबसे पहले किसके पास, सी के, सॉरी जो भी यहाँ पर नोट थी उसके पास गया, यहाँ पे गया, यहाँ से वो देखेगा हम ई पे जाएं, तो ई के पास रास्ता है तो ई पे गया, ई से फिर वो डी और एफ पे गया, जो मैंने कहा था ना डी पे जाके, फिर डी से एफ पे गए, तो यहाँ भी डेड हो गया, ये भी डेड हो गया, यहाँ से हमें ए नहीं मिला, यानी कि हम यहाँ पे आए, फिर डी मिला, फिर डी से हमें ए मिला। तो हमारा जो हैमिल्टोनियन सर्किट मिला, तो हम ये बैक ट्रैक करने का ये दिखा सकते हैं इस पूरी नोड में कि हम सबसे पहले किस पे गए, ए पे गए, ए से बी गए, बी से सी कनेक्ट किया और सी से हमने ई कनेक्ट किया, ई से एफ किया, एफ से डी किया, फिर डी से हमें ए मिल गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाके हमें ये हैमिल्टोनियन सर्किट मिला। तो इसमें ये होता है कि बैक ट्रैक करके आप दिखा सकते हो इस ट्री में कि कैसे हमें मिल रहा है। तो जो बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग हम किस किस में लगा सकते हैं, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम में लगा सकते हैं, हैमिल्टोनियन सर्किट में प्रॉब्लम में लगा सकते हैं, एंड और किस में लगा सकते हैं, हम एनक्विन प्रॉब्लम में भी लगा सकते हैं। बैक करके हम उसको उसके प्लेस पर रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये हैमिल्टोनियन साइकिल एंड एनक्विन प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।